Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start a new chapter, and the new chapter is very, very interesting, and I'm really sure that you will love it. तुम जब इसको सीख जाओगे और इसके अंदर आपको totally नए नए concepts आएंगे. And the unit number 6 is heat and its measurement. Heat क्या है और हीट को हम किस तरह मेजर करते हैं. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, लेट्स जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द SLOs, students learning outcomes. And the first SLO is that after studying this unit, all the students will be able to. So dear students, मेरा पहला SLO क्या है कि आप सबको इन 5 SLOs की समझ आ जाए. क्या मतलब? टू डिफाइन हीट एंड टेम्परेचर. आप लोग हीट और टेम्परेचर को अलग अलग डिफाइन कर सकें. SLO नंबर 2 इज एक्सप्लेन द कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट. आप लोग सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को भी बयान कर सकें. ज्यादा अच्छा होगा हम एक और चीज मिलाएंगे कि अगर आप केल्विन को भी कर सकें. बट द बुक हैज गिवन दीज 2 स्केल्स, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट. द SLO नंबर 3 इज टू ड्रॉ एंड लेबल द डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइस क्या है? थर्मोमीटर. ताकि आप लोग थर्मोमीटर को ड्रॉ भी कर सकें और लेवल भी कर सकें. आपको मैं आज डिफरेंट किस्म के थर्मोमीटर दिखाऊंगा और सिखाऊंगा, एंड यू विल लव इट एंड यू विल एंजॉय इट. SLO नंबर 4 इज मेजर एंड रिकॉर्ड द बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. यानी these 2 kinds of thermometer we will discuss in this chapter. SLO number 5 is आप लोग suggest भी कर सको, to suggest the safety measures required in using thermometers. So my dear students, coming to the first SLO, and our first SLO is define heat and temperature. Now for an instance I am going to ask you, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हीट किसे कहते हैं और टेम्परेचर किसे कहते हैं. और इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. आज आप बैठे हैं स्प्रिंग के मौसम में, स्प्रिंग में, जहां पे ना सर्दी है ना गर्मी है. कैसे पता चलेगा आपको? जब आपने पंखा भी नहीं लगाया, आपने फैन भी नहीं लगाया, और आपने हीटर या ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ा, यानी फैन या AC भी नहीं लगा, और आप रूम में आराम से बैठे हैं. मीन्स कि ना आपको गर्मी लग रही है और ना आपको सर्दी लग रही है. तो इसका मतलब क्या है कि आप रूम टेम्परेचर पे आराम से बैठे हैं. नाउ यू टेल मी, अगर आपको गर्मी लगने लगे, यानी गर्मियां शुरू हो जाएं और हीट बढ़ जाए, जब हीट बढ़ जाएगी तो तुम लोग क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? फैन ऑन करोगे या AC ऑन करोगे. Am I right? हाँ. और अगर कोल्डनेस आ जाए, क्या हो जाए? कोल्डनेस, यानी सर्दी आने लगे, तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? या हीटर और या ब्लैंकेट. कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग रात को सोने के लिए और दिन को भी ठंड से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हीटर इस्तेमाल करते हैं, या हम ब्लैंकेट और स्वेटर्स या गर्म कपड़े पहनते हैं. तो आपने इससे क्या सीखा कि हमारे माहौल में
यानी हीट भी आ सकती है और कोल्डनेस भी आ सकती है। जब हम हीट और कोल्ड दोनों को कंपेयर करते हैं, जब हम दोनों की बात करते हैं, तो दोनों को मिलके क्या कहते हैं? दोनों को मिलके मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं टेम्परेचर। अब मैं फिर से आपको दोबारा यही कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है। तो चलो बच्चों, हम यहां पे आराम से रूम में बैठे हैं, ना गर्मी है ना सर्दी है, और जब ये हॉटनेस बढ़ेगी तो हम क्या कहते हैं कि ये हीट आ रही है, और जब कोल्डनेस आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये कोल्डनेस। अब जब ये दोनों हो तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मैं आपसे पूछता हूं कि टेम्परेचर क्या है, यानी तो अगर गर्मी होगी तो आप बोलोगे सर बहुत गर्मी है, फिर मैं पूछूंगा रूम का टेम्परेचर कैसा है, और जब सर्दियां आ जाए तो तुम क्या होगे, आज बहुत सख्त सर्दी है। गर्मी को और सर्दी को दोनों को मेजर करने का नाम क्या है? टेम्परेचर। या तुम लोग ऐसे भी कह सकते हो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहते हैं? किसी जगह का, किसी रूम का, किसी बॉडी का, यानी हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं प्यारे बच्चों। अभी आते हैं छोटे से ग्लांस के लिए, किताब को देखते हैं। देन यू विल अगेन, किताब को जब आप लोग मेरी एब्सेंस में पढ़ोगे तो आपके लिए ये बहुत क्लियर होगा। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये बहुत रिलेटेड टर्म्स हैं, अक्सर आप लोग गलत हो जाते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको टेम्परेचर और हीट के बीच जो मेन फर्क है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग अगली क्लासेस में बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें। द मेजर ऑफ वार्मथ और कोल्डनेस, वार्मथ और कोल्डनेस of an object with the reference to some standard values. Standard values मैं अभी आपको बताऊंगा जब इसकी हम मेजरमेंट करेंगे। जब हम इसको मेजर करेंगे तो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। It is written as डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी आपको बताऊंगा कि इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं, इसको हम फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं, इसको ये जो स्मॉल डॉट आपको नजर आ रहा है इसको डिग्री बोलते हैं, और इसको केल्विन में भी कर सकते हैं, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। अभी आते हैं हीट की तरफ। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब हम हॉटनेस या कोल्डनेस दोनों को लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? दोनों को कंबाइनली हम टेम्परेचर कहते हैं। अभी बारी है किस चीज की? हीट की। तो हीट क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों? हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी है। जब हम आग जलाते हैं या हम हीटर जलाते हैं तो किसी भी चीज को गर्म करने के लिए उसका, जब हम उसको एनर्जी देते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। और इसमें कोल्डनेस नहीं शुमार होती, इसमें किसी भी चीज की सिर्फ और सिर्फ हॉटनेस देखी जाती है। हाँ, जब हम इसको हीट को मेजर करते हैं कि हमने कितनी हीट दे दी, और बेसिकली ये याद रखें कि ये एनर्जी है जो चीजों का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, यानी चीजों को एनर्जी देने का नाम जो है दिस इज कॉल्ड हीट। इस छोटे से पैराग्राफ में देख लें, हीट इज अ थर्मल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वार्म ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स कोल्ड ऑब्जेक्ट। Heat is the total energy of a substance. It is measured in joules. ये भी मेजर किया जाता है joules में। अभी प्यारे बच्चों, मैं दोबारा से उसी जगह पे आपको बताता हूँ, यानी ये हो गई
हॉटनेस, नीचे हो गई कोल्डनेस। अब फर्क क्या है प्यारे बच्चों, जब हम दोनों को कंसीडर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये एवरेज है किन चीजों का, ये एवरेज है किस चीज का, हॉटनेस का, कोल्डनेस का। तो एवरेज एनर्जी है ये, या इसको हम काइनेटिक एनर्जी आप लोग अगली क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये एवरेज एनर्जी है। और हॉटनेस क्या है, हीट जो है, हीट इज द टोटल एनर्जी, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ चीजें को गर्म करने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है, इस एनर्जी को कहते हैं थर्मल एनर्जी। So only hotness is called heat and the degree of hotness or coldness is called as temperature। एक और फर्क क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है, इसको देखें कि हीट को हम नापते हैं, एनर्जी है जूल्स में, और चूंकि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस देखते हैं, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड के साथ या फ़ारेनहाइट के साथ या केल्विन के साथ मेजर करते हैं। तो क्या क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और एवरेज एनर्जी, इसमें हीट में सिर्फ हॉटनेस और टेम्परेचर में हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों आते हैं। सो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव सीन द डिफरेंस। अभी आप लोग डिफाइन भी कर सकते हो इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उससे पहले बारी है किस चीज की, होमवर्क की। और होमवर्क कहां से करना है आप लोगों ने, कहां से, यस, फ्रॉम द समर पैक। समर पैक निकालो और अपना होमवर्क कर लो, और मैं आपको क्या दूंगा, एक्सीलेंट। हाँ, स्टार भी चाहिए। अगर किसी ने ज्यादा अच्छा काम किया तो 1 स्टार, और अगर इससे ज्यादा काम किया तो डबल और 3 स्टार्स भी दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।